क्वेश्चन क्या है 2023 का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा देख लो, इंग्लिश वाला भी देख लो, हिंदी वाला भी देख लो। इसमें कहा जा रहा है कि 3 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव होता है, जिसमें जो प्रत्याशी हैं एक का नाम अर्जुन है, दूसरे का नाम भास्कर है और तीसरे का नाम सरल है। ठीक है, अर्जुन और सरल के बीच का जो वोट का गैप है वो 50% का है, जबकि सरल और भास्कर के बीच जो वोट का गैप है वो 2% का है। भास्कर और सरल के मतों के बीच का जो जो गैप है वो 1296 के बराबर है। अब आपको बताना है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का गैप का आधा। शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच के अंतर का आधा, आधा मतलब 50%। व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। तो हम क्या करते हैं, भास्कर बनाते हैं बी, अर्जुन को बनाते हैं ए से, ये अर्जुन भैया हैं, बी से बनाते हैं भास्कर को और एस से बनाते हैं सरल को। क्योंकि इसने बोला है कि अर्जुन और भास्कर के बीच, सॉरी, अर्जुन और सरल के बीच का अंतर 50% वोट का है, जबकि भास्कर और सरल के बीच का अंतर कितना है, यानी भास्कर को जितना भी वोट मिलेगा सरल को उससे 2% कम मिलेगा। तो हम पहले मान लेते हैं भास्कर को 100% मिल चुका है। अगर 100% भास्कर को मिला है तो सरल को कितना मिलेगा, 98, क्योंकि 2% कम मिलेगा। अब 98, क्योंकि अर्जुन को जो वोट मिल रहा है वो अर्जुन को वोट जो मिलेगा वो सरल से 50% ज़्यादा वोट मिलेगा, ये लाइन लिखी हुई है, 50% अधिक मिलेगा। तो सरल को जितना मिला है उसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हो जाएगा कि 50% ज़्यादा है। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा, यानी 147% किसको मिले हैं, 147% मिला हुआ है अर्जुन को। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है भास्कर और सरल के बीच का डिफरेंस कितना है, 2%। इस 2% की वैल्यू हमको दी जा रही है कितना, 1296। निकालना किसके लिए, भास्कर और अर्जुन, भास्कर और अर्जुन के बीच के जो गैप है इसको निकालना है, इस गैप को निकालना है। ये गैप किसके बराबर है, 47% के बराबर है। इसको निकालना है, साथ में इसका जो गैप निकल के आएगा उसका आधा निकालना है, यानी हमको क्या करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इतना हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये है हमारे पास 1296, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1% का आ जाएगा। अब हमें निकालना कितने परसेंट का है, 47%, 47 डिवाइड बाई हाफ। ठीक है, हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आधा पूछा है, पूरा नहीं पूछा है। अब इसको 2 से डिवाइड काटते हैं, 2 से काटेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसके बाद क्या है, फिर इसको 2 से काट रहे हैं तो कितना आएगा, 324 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, 324 को मल्टीप्लाई करना होगा 47 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें सारा कुछ सॉल्व नहीं करना है, बल्कि लास्ट के देखते ही यूनिट डिजिट से काम होता है कि नहीं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 8 आनी चाहिए। कोई भी ऑप्शन देख लो, किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 नहीं है, केवल एक ऑप्शन है बी जिसमें यूनिट डिजिट 8 है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा कितना आएगा, 15228। अगर यूनिट डिजिट किसी में और 8 होती तो इसके आगे की डिजिट देख लेते, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई का रिजल्ट कितना आएगा, 15228। अगला क्वेश्चन देख लो, अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम की जगह पर 950 किलोग्राम का यूज करता है। ठीक है, अब उसको आपको बताना है कितना बाट से वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 0.2 अंक तक, यानी जो उसका तराजू है उसका वेट कितना होना चाहिए, 1000। ग्राहक से जो पैसा ले रहा है वो 1000 के हिसाब से ले रहा है, यानी 1000 ग्राम वस्तु आपको दे रहा है 100 रुपए की, तो उसके लिए आपसे पैसा ले रहा है 100 रुपए का, 1000 ग्राम दे रहा है। लेकिन वो क्या करता है, वो ग्राम को जो यूज कर रहा है 950 ग्राम को यूज कर रहा है, और पैसे कितना ले रहा है, 1000 ग्राम के हिसाब से, यानी आप वो अपने माल को 50 ग्राम बचा ले रहा है और पैसा भी इतना ही ले रहा है 100% का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 50%, क्योंकि वो बेच किस माल, जो सीपी है उसका कितना है, सीपी तो यही है ना उसका, जो ओरिजिनल दाम है, जो ओरिजिनल वजन है वो उसका कितना 950 है, कितना गैप है
1000 में से 50 का गैप है, तो इसको क्या करोगे, इसको तुम्हें परसेंटेज प्रॉफिट में लिखना है तो क्या करेंगे, जो सीपी है जिस वजन पे वो दे रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 100 करने से ये होगा कि परसेंटेज निकल आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 से तो कितना 19 टाइम्स जाएगा, 100 डिवाइड बाई 19 जब करेंगे कितना आएगा, 19 पंचे 95 होता है। तो उसके बाद यहाँ पे बचा कितना 5, 19 दूना 38, यानी 2 आना चाहिए। तो इसके बाद 50 बचा जब 38, तो इसके बाद अब क्या करें, ऑप्शन देख सकते हैं 5.35%, तो इसी ऑप्शन में केवल 2 है, बाकी में नहीं है। बाकी कर सकते हैं, कितना आएगा यहाँ पे बचेगा 50 में से बच गया आपके पास 12 को जब 0 देंगे तो कितना आएगा 19 पंचे 55 19 का 114, तो ये इतना आपका आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास जो प्रॉफिट है उसका आ गया, किसका, दुकानदार का। किससे प्रॉफिट हुआ, पैसे में डिस्काउंट नहीं दिया लेकिन वजन में उसने अपने आप को बचा लिया, 50 ग्राम उसने वजन कम दिया। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट अ टोटल सम ऑफ 10,000 इन अ कंपनी, अ पार्ट ऑफ द सम वाज इन्वेस्ट, मतलब ये क्या है कि इसमें एक आदमी जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, उसका कुछ अमाउंट 10% के हिसाब से देता है, सिंपल इंटरेस्ट है, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको वो 15% के हिसाब से दे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसको 2 साल बाद जो ब्याज का पैसा मिलता है वो मिलता है 2400 रुपये। ठीक, अब आपसे बताया पूछा जा रहा था सम इन्वेस्टेड बाई 15%, यानी 15% के हिसाब से कितना अमाउंट उसने पे किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, पहले तो हम निकालेंगे कि मान लेते हैं कि 10,000 अमाउंट है, 10,000 में से ये 10,000 अमाउंट है, उसने क्या किया, एक्स अमाउंट को 10% के हिसाब से बेच दिया, मतलब लगा दिया है, और जो 10,000 माइनस एक्स जो रिमेनिंग बचा है उसको उसने 15% के हिसाब से लगा दिया है। अब किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी तो हम क्या करते हैं, 15% को इधर 15% को एक्स मान लेते हैं, और जो बाकी है 15% हमारा एक्स अमाउंट के साथ चला गया, और क्या है 10,000 माइनस एक्स वाला जो अमाउंट है उसको मान लेते हैं कि वो 10% के हिसाब से दे दिया है। ठीक है, तो ये 10% के हिसाब से हो गया, किसी को भी किसी के साथ मान लें। अब चलो, क्या है हमारे पास, एस आई का फार्मूला होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट, टी का मतलब है टाइम, और एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। ये फार्मूले का यूज करो, आंसर निकल आएगा। तो हमारे पास क्या है, एस आई, एस आई जो टोटल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये। ठीक है, किस पे दिया हुआ है, पहली बार जब उसने क्या किया, अमाउंट जो है 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 तो रहेगा ही दोनों में, समय कितना है 2 साल है, रेट कितना है सेम है दोनों का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समय और रेट को बाहर रख लेते हैं, जो कॉमन है उसको बाहर रख लेते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। ये नीचे लिखते हैं यहाँ पे 2400 मिल गया। इसके बाद पी आर टी, आर और टी बराबर है, तो आर की जगह कितना है, रेट हमको निकालना है, सॉरी आर दिया हुआ है, आर इनका अलग अलग है, एक का 15% एक का 10% है, आर को अंदर करना। टाइम बराबर है, टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग है, तो टाइम 2 है, 2 वर्ष है, डिवाइड बाई 100, इसको बाहर ले लेते हैं, बाकी सब अंदर सेम जाएगा। पहला प्रिंसिपल कितना है 10,000 माइनस एक्स, ठीक है, कितने के हिसाब से दे रहा है, 10% के हिसाब से दे रहा है, प्लस। ठीक, अब इसके बाद क्या है, 15% के हिसाब से कितना अमाउंट दे रहा है, एक्स दे रहा है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 50 बचेगा, और 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2400 से, 2400 इंटू 50 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक, 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 10, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 एक जीरो और ऐड हो जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा। तो इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक, एक जीरो ऐड होगा इसमें, 2 2 4 5। ठीक, और माइनस यहाँ पे 10x आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का कितना है 15x है। ठीक,
इसको सॉल्व करना है हमको, जगह है नीचे, जगह तो कम है इसमें, फिर भी सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो कितने हो जाएंगे, एक दो, दो तीन तो पहले ही हैं, एक जीरो इस 50 वाला ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, 3 जीरो नहीं 2 जीरो हैं, एक जीरो कम करो ना, 2400 है, 24,000 नहीं है, ये 2400 है। तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 20, फिर 5 दूनी 10, 10 दो 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, -10,000, ये जितना है 1,00,000 जो भी है। ठीक, 1 2, हाँ ठीक। अब इसमें डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, 5x आ जाएगा। यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 4,000। यानी जो 15% के हिसाब से जो इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट है उसका 4,000, क्योंकि हमने x को माना था 15% के हिसाब से। सिंपल सा इसको सॉल्व करना था। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, लेकिन कैलकुलेशन हो जाता, इतना टफ नहीं था, सीधा सीधा कट रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, इसमें एक व्यापारी जो है 20% की और 30% की दो छूट देता है किसी भी वस्तु पे। यदि मूल में जो कीमत लिखी हुई है वो 1200 रुपये है, तो उसका एसपी कितना होगा। 20% का मतलब हम क्या ले सकते हैं, 20% अगर डिस्काउंट करना चाहते हैं 20%, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्काउंट डिवाइड बाई एमआरपी। ठीक, डिस्काउंट डिवाइड बाई एमआरपी होता है एमआरपी के केस में। डिस्काउंट कितना है, 1/20% को लिख सकते हैं 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट 1 का देगा, एमआरपी कितनी है 5 है, तो इसको हम एसपी के रूप में लिखना चाहते हैं, तो एसपी डिवाइड बाई एमपी कितना आ जाएगा, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। 1 का डिस्काउंट दिया 5 में, 5 की वस्तु को एक का डिस्काउंट देके 4/5 आ जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, एसपी डिवाइड बाई एमपी, क्योंकि ये आएगा 1/3/7 आएगा ना नीचे, 3/70, 30/70, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3/7 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एसपी कितना आ जाएगा, 3 का डिस्काउंट देगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस सीधा इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। 1200 रुपये उसको एमआरपी है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1% का, पहले 20% का, 20% का डिस्काउंट मतलब जो इसका एसपी है डिवाइड बाई एमआरपी 5, फिर उसके बाद फिर डिस्काउंट दे रहा है कितना, 30%, तो उसका क्या आ जाएगा 4/7। इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 से काटेंगे कितना जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से बचा 5 चौक 20, जीरो। अब 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 से मल्टीप्लाई करो उनको, अब 16 से मल्टीप्लाई करना है, कटेगा तो नहीं, नहीं कटेगा, 7 चौक 28, नहीं कटेगा। अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करो, 16 240 इंटू 16 डिवाइड बाई 7, तो 16 जीरो, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 32 और 1 मिनट, 16 दूनी 32, 32 और 6, 32 6 38 डिवाइड बाई 7, 7 से काट के देखो इसको, 7 पना 35, ये तो कहीं गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा ये देखो यहाँ पे दिक्कत हो गई, ये जो है 30% को हम लोगों ने गलत लिख दिया है। 30% डिस्काउंट का मतलब 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को हम लोग लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 3/10, हम लोगों ने लिख दिया 7, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। तो ये जो परसेंटेज है इसको सही करो, तब इसको सही करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये वाला भी हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आया मेरे पास 3/7 आया, 3/7 का मतलब है 3 का डिस्काउंट दे रहा है 10 पे, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा 7, और नीचे क्या आएगा 10 आएगा, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 7, अब इनका सीधे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 10, यहाँ से क्या हुआ 7, ये 4 तो रहेगा ही, डिवाइड बाई 10, 10 से जीरो कट गया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट देखना है। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 14 और 2
16 इंटू 4 से करेंगे, 8 चौको 32, 8 24, 24 और 3 27, फिर उसके बाद 4 एकम 4 2 6, 672। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि वो डिस्काउंट वाला थोड़ा मतलब हमने ये 30% वाला गलत तरीके से सॉल्व कर 7 लिख दिया था नीचे। ठीक, ये क्या होता है 30% को हम लिख सकते हैं 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो ऐसे काट देंगे, 3/7 3/10 बचेगा, तो उसी का यूज करना था यहाँ पे। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है कि हो गए, देख लेते हैं।